श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ श्रीशैलेशदयापात्रं धीवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमाद्यगगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार है। आज हम लोग वेदांत सार के विषय में ही सत्संग करने वाले हैं। कल हम लोगों ने प्रथम सूत्र में सत्संग किया था। आज हम लोग दूसरा सूत्र में सत्संग करेंगे। जिज्ञासाधिकरणम का सत्संग हो चुका है। अब अथ जन्माद्यधिकरणम, इसके विषय में सत्संग करेंगे। पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है, उसका लक्षण इस एक सूत्रीय अधिकरण में बताते हुए यह सिद्ध किया गया है कि चराचर समस्त वस्तुओं का कर्ता, धर्ता और संहारता परमात्मा श्रीमन्नारायण ही है। जन्माद्यस्य यतः 1-1-2 अस्य विचित्र चिदचिन्मिश्रस्य व्यवस्थित सुखदुःखोपभोगस्य जगतो जन्मस्थितिलयाः एतः तत् ब्रह्मेति प्रतिपादयति श्रुतिरित्यर्थः। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयत्नेभिः संविशन्ति तद्विजिज्ञासास्व तद्ब्रह्मेति। तैत्तरीय उपनिषद 1-2 इति सूत्रे एतः इति हेतौ पंचमी जनिस्थितिलयानां साधारणत्वाद् जनि हेतुत्वञ्च निमित्तोपादानरूपं विवक्षितम्। एतः इति हि श्रुतिरिहो भय विषया कथमिति चेत् यतो वा इमानि इति प्रसिद्ध ध्वनिर्देशात् प्रसिद्धेश्च उभय विषयत्वात् सदैव सौम्येदमग्र आसीत्। एकमेवाद्वितीयं तदैक्षेद बहुश्यां प्रजायेति तत्तेजो सृजत। छान्दोग्योपनिषद 6-2-3 इत्यत्र सदैव इदम् अग्रे एकमेव आसीत् इति उपादानतं प्रतिपाद्य अद्वितीयम् इति अधिष्ठात्रंतर
निवारणात् सत्शब्दवाच्यं ब्रह्मैव निमित्तमुपादानं चेति विज्ञायते तथा तदैक्षद बहुश्यां प्रजायेय इत्यात्मन एव विचित्रस्थिरत्रशरूपेण बहुभवनं संकल्प्य तथैव सृष्टिवचनाच्च अतः श्रुतावपि एतः इति हेतौ पंचमी अत्रैव ब्रह्मणो जगन्निमित्तत्वमुपादानत्वञ्च प्रतिपादितमर्थविरोधात् अस्मान्मायि सृजते विश्वमेतत् श्वेतशत्रोपनिषद 4:9 इत्यादि विशेष श्रुत्या चाक्षिप्य प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र 1:4-23 अविद्योपदेशाच्च ब्रह्मसूत्र 1:4-24 साक्षाच्चोभयाम्नानात् ब्रह्मसूत्र 1:4-25 आत्मकृतेः ब्रह्मसूत्र 1:4-26 इत्यादिभिः सूत्रैः परिहरिष्यते। ननु च सर्वज्ञं सर्वशक्ति सत्यसंकल्पं निरवध्यतया निरस्त समस्ता पुरुषार्थगन्धं ब्रह्मैवात्मनं विचित्रचिदचिन्मिश्रं जगद्रूपमिदं सर्वमसृजतेति कथमोपपद्यते तदेतत् सूत्रकारः स्वयमेव परिचोद्य परिहरिष्यति अपितौ तद्वत् प्रसंगादसमंचासं ब्रह्मसूत्र 2:1-8 इतर व्यपदेशाधिताकारणादि दोष प्रसक्ति ब्रह्मसूत्र 2:1-21 इति चोद्यं परिहारस्तु न तो दृष्टान्तभावात् ब्रह्मसूत्र 2:1-9 अधिकन्तु वेद निर्देशात् ब्रह्मसूत्र 2:1-22 इति च क्षरन्तो विद्या ह्यमृतन्तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्यः श्वेतशत्रोपनिषद 5:1 सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्या कश्चिज्जानीता न चाधिपः श्वेतशत्रोपनिषद 6:9 क्षरं प्रदानाम् अमृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः श्वेतशत्रोपनिषद 1:10 अचिद्वर्गं स्वत्मनोभोग्यत्वेन हरतीति भोक्ता हर इत्युच्यते द्वाभीमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वोऽन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रय माविश्य बिभर्त्या व्यय ईश्वरः यस्मात् क्षेरमतीतो हामक्षरादपि चोत्तमः आतोऽस्मि लोके भेद च प्रथितः पुरुषोत्तमः भगवद्गीता 15-16-18 इत्यादि श्रुति स्मृति गणैः प्रत्यगात्मनो ब्राह्मणो भेदेन निर्देशात् परमपुरुषार्थभागिनः प्रत्यगात्मनो
कमार्थान्तरभूतं ब्रह्म तच्च प्रत्यगात्मशरीरकतया तदात्मभूतं प्रत्यगात्मनस्तच्छरीरत्वं ब्रह्मणस्तदात्मत्वं च य आत्मनि तिष्ठन् यस्यात्मा शरीरम। बृहदारण्योपनिषद मापा 5-7-26। एष सर्वभूतान्तरात्मा पहत पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः। शुभालोपनिषद 7 इत्यादि श्रुति शतसमाधिगतं सशरीरस्यात्मनः कार्यावस्था प्राप्तावपि गुणदोष व्यवस्थितेर्दृष्टान्तभावात् ब्रह्मणि न दोष प्रसक्तिरिति नासामञ्जस्यं वेदान्त वाक्यस्येति न तो दृष्टान्तभावात्। ब्रह्मसूत्र 2:1-9 इत्युक्तं दृष्टान्तश्च देवमनुष्यादि शब्दवाच्यस्य सशरीरस्यात्मनो मनुष्यो बालो युवा स्थविरः इति नानावस्था प्राप्तावपि बालत्वो युवत्वस्थविरत्वादयः शरीरगता दोषा नात्मानं स्पृशन्ति आत्मगताश्च ज्ञानसुखादयो न शरीरमिति। अतः कार्यावस्थं कारणावस्थं च ब्रह्म प्रत्यगात्मशरीरतया तदात्मभूतमिति। प्रत्यगात्मवाचेन शब्देन ब्रह्माभिधाने तत्शब्दसामानाधिकरण्ये च हेतुं वक्तुं निरसनीयं मतद्वयं प्रतिज्ञा सिद्ध्यर्लिङ्गमास्मरथ्यः। ब्रह्मसूत्र 1:4-20 उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यो डुलोमिः। ब्रह्मसूत्र 1:4-21 इत्युपन्यस्य अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः। ब्रह्मसूत्र 1:4-22 इति हेतुरुक्तः तत्सृष्ट्वा तदेवानुपाविशद तदनुप्रविश्य सच्च त्वच्चाभवत्। तैतरेय तै उवा 6:2-3-6 इत्यादीना प्रत्यगात्मना आत्मतयावस्थानात् ब्रह्मणस्तत्शब्देनाभिधानं तत्सामानाधिकरण्येन व्यापदेशश्चेत्युक्तं तथा वैश्यस्य नैर्घृण्येन सापेक्षयत्वात्। ब्रह्मसूत्र 2:1-34 न कर्माविभागादिति चिन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्योपलभ्यते च। ब्रह्मसूत्र 2:1-35 इति देवमनुष्यादि विषमसृष्टेर्जीवकर्म निमित्तत्वं जीवानां तत्कर्म प्रवहणाञ्च नादित्वं प्रतिपाद्य तदनादित्यं च नित्यो नित्यानां चेतनाश्चेतनानां। कठौ 2:2-13 ज्ञाज्ञौ द्वौ श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9 इत्यादि श्रुति सुपलभ्यत इत्युक्त्वा तदनादित्वेपि
प्रलय काले चिदचिद वस्तुनोर्भोक्तृभोग्यायोर्नाम रूप विभागा भावात् आत्मा वा इदमेक एकाग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत्। ऐतरेय उपनिषद 1:1 इत्यादा वेकत्वा बधारणा मुपपद्येत इति सूत्रकारेण सोऽयमे वक्तं तथा च नात्मा श्रुतिर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः ब्रह्मसूत्र 2-3-18 इति प्रत्यगात्मनो नित्यत्वादनुत्पत्तिमुक्त्वा ज्ञोत एव ब्रह्मसूत्र 2-3-19 इति तस्य ज्ञातृत्वमेव स्वरूपमित्युक्तम् उत्क्रांतिगत्या गतीनां ब्रह्मसूत्र 2-3-20 इत्यादिना गुणत्वोच्चोक्तं तद्गुणसारत्वतो तद्वयपदेशः प्राज्ञवत् ब्रह्मसूत्र 2-3-29 यावदात्मा भावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात् ब्रह्मसूत्र 2-3-30 इति ज्ञातुरेवात्मनो ज्ञानशब्देन व्यापदेशो ज्ञानगुणसारत्वाज् ज्ञानै खनिरूपणी यस्वभावत्वाच्चेत्युक्तं नित्योपलब्धानुपलब्धि प्रसंगो न्यतरनियमो वान्यथा ब्रह्मसूत्र 2-3-32 इति ज्ञानमात्रस्वरूपात्ववादे हेत्वंतरा यत् ज्ञानवादे सर्वगतात्मवादे च दोष उक्तः कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् ब्रह्मसूत्र 2-3-33 उपादानाद् विहारोपदेशाच्च ब्रह्मसूत्र 2-3-34 व्यपदेशाच्च क्रियायम्न च निर्देश विषपर्यायः ब्रह्मसूत्र 2-3-35 उपलब्धि वदनीयमः ब्रह्मसूत्र 2-3-36 शक्ति विपर्ययात् ब्रह्मसूत्र 2-3-37 समाद्यभावाच्च ब्रह्मसूत्र 2-3-38 यथा च तथो भयथा ब्रह्मसूत्र 2-3-39 इत्यात्मन एव शुभाशुभेषु कर्मसु कर्तृत्वं प्रकृतेर्कर्तृत्वं प्रकृतेश्च कर्तृत्वे तस्याः साधारणत्वेन सर्वेषां फलानुभवप्रसंगादि च प्रतिपादितम् परात्तु तच्छ्रुतेः ब्रह्मसूत्र 2-3-40 कृत प्रयत्नापेक्षास्तु विहित प्रतिसिद्ध वैयर्थ्यादिभ्यः ब्रह्मसूत्र 2-3-41 इत्यात्मन एव कर्तृत्वं परमपुरुषानुमति सहकृतमित्युक्तम् अंशो नानाव्यापदेशादन्यथा चापि दाशकितवादितो मदीयत एके ब्रह्मसूत्र 2-3-42 मंत्रवर्णात् ब्रह्मसूत्र 2-3-43 अपि च स्मर्यते ब्रह्मसूत्र 2-3-44 प्रकाशादिवत्तु नैवं परः ब्रह्मसूत्र 2-3-45 स्मरन्ति च ब्रह्मसूत्र 2-3-46 इति अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः
मु 3 1 2 क्षरन्तो विद्या ह्यमृतान्तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शोन्यः। श्वेताशतर उपनिषद। प्राज्ञेनात्मना संपरिश्वोक्तो न बाह्यं किंचन भेदनान्तरम्। बृहदारण्योपनिषद 6:3-21। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्यनश्नान्यो विचाकसिति। मुण्डकोपनिषद 3:1-1। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशौ। श्वेताशतर उपनिषद 1:9। पृथगात्मनं प्रेरिता रंच मत्वा जुष्टस्तास्ते नामृतत्वमेति। श्वेताशतर उपनिषद 1:6। यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। मुण्डकोपनिषद 3:1-3। सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चादिपः। श्वेताशतर उपनिषद 6:9। यः सर्वज्ञः सर्वविद्। मुण्डकोपनिषद 1:1-9। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। श्वेताशतर उपनिषद 6:8। निष्कलं निष्क्रियं शांतं निरवध्यं निरंजनम। श्वेताशतर उपनिषद 6:19। नित्यो नित्यानं चेतना। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतना नामेको बहुनां यो विदधाति कामान्। श्वेताशतर उपनिषद 6:13। नित्यानां बहुनां चेतनानां य एको नित्यश्चेतनः स कामान् विदधाति तेत्यर्थः। पतिं विश्वस्यात् मे शौरं। दैनाओ 6:11-3। इत्यादिषु प्रत्यगात्मनः परमात्मनश्च कर्मवश्यत्वेन शोचित्रित्वेन सर्वज्ञत्वेन उपासनायत्तमुक्तित्वेन निरवध्यत्वेन सर्वज्ञत्वेन सत्यसंकल्पत्वेन सर्वेश्वरत्वेन समस्तकल्याण गुणाकरत्वादिना च स्वरूपस्य स्वभावस्य नानातो व्यापदेशात् तयोरेव तत्त्वमसि। छान्दोग्योपनिषद 6:8-7। अयमात्मा ब्रह्म। बृहदारण्योपनिषद 6:4-5। योऽसौ सोऽहं योऽहं सोऽसौ यतेरेण इति सांकरीये 33-36। अथ योऽन्यं देवतामुपास्ते अन्यो सावन्यो हमस्मीति न स वेद। बृहदारण्योपनिषद 3:4-10। अकृत्स्नो ह्यसः आत्मत्ये वोपासीत। बृहदारण्योपनिषद 3:4-7। ब्रह्मदासा ब्रह्म मे कीतवा। अथर्वसंहितोपनिषद। इति च सर्वजीवात्मा व्यापित्वेनाभेदव्यपदेशाच्च उभय व्यपदेशा विरोधेन परमात्मांशो
जीवात्मेत्यभ्युपगन्तव्यं न केवलं न्यायसिद्धमिदं श्रुतिस्मृतिभ्यां सत्वमुक्तं जीवात्मनः पादोस्य विश्वभूतानि। ये जुआ 12-13 पुरुष सूक्ते 3। मवै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः भगवद्गीता 15:7 इति। अंशत्वं नाम एकवस्त्वेकदेशत्वं तथा सत्युभयोरेकवस्तुत्वेन विशेषो न स्यादित्या संख्या प्रकाशादिवत्तु नैवं परः। ब्रह्मसूत्र 2-3-45 इति परिहरति अन्यविशेषणतैकस्वभाव प्रकाश जाति गुण शरीर विशिष्टा अनग्नि व्यक्ति गुणात्मनः प्रति प्रकाश जाति गुण शरीराणां यथा ह्यसत्वम् एवं परमात्मात्मानं प्रत्यगात्मा शरीरकं प्रति प्रत्यगात्मनोंसत्वम् एवं अंशत्वे यत्स्वभावो सभूतो जीवः नैवमंसि परमात्मा सर्वत्र विशेषण विशेष्ययोः स्वरूप स्वभाव भेदात् एवंच कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। ब्रह्मसूत्र 2-3-33 परात्तु तत्श्रुतेः। ब्रह्मसूत्र 2-3-40 इत्यनन्तरोक्ताञ्च न विरुध्यते। एवं प्रकाश शरीरभञ्जीवात्मनामं सत्वं पराशरादयः स्मरन्ति च। एकदेशस्थितस्याग्नेः ज्योत्स्ना विस्तारेणी यथा परस्य ब्रह्मणः शक्तिरस्तथेदमखिलं जगत्। विष्णु पुराण 1:22-56 यत्किंचित् सृज्यते येन सत्तो जातेन वै द्विज तस्य सृज्यस्य सम्भूतौ तत्सर्वं वै हरेस्तनोः। विष्णु पुराण 1:22-38 ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंश समुद्भवाः। विष्णु पुराण 1:22-20 इति। अन्यथा पारमार्थिका पारमार्थिको पाधिमाश्रयेण प्रत्यगात्मनो अंशत्वे ब्रह्मण एव वेदांत निवर्त्वा सर्वे दोषा भवेयुरिति आभासा एव च। ब्रह्मसूत्र 2-3-49 इत्यादि सूत्रैरुक्तम्। अतः सर्वदा चिदचिद्वस्तु शरीरतया तदात्मभूतमेव ब्रह्म कदाचिद विभक्त नाम रूप चिदचिद्वस्तु शरीरं तत्कारणावस्थं कदाचित् च विभक्त नाम रूप चिदचिद्वस्तु शरीरं तत्कार्यवस्थं ब्रह्म सर्वदा चिदचिद्वस्तु शरीरतया तद्विशिष्टत्वेपि ब्रह्मणः परिणामित्वा पुरुषार्थाश्रयत्वे शरीरभूत चेतना चेतनवस्तुगते आत्मभूतं ब्रह्म सर्वदा निरस्त निखिल दोष गन्धनवधिकाति सया संख्येय ज्ञानानन्दा आद्य परिमितोदार गुणसागर मवतिष्ठद इति ब्रह्मैव जगन्निमित्तमुपादानं चेति यतो वा इमानि तैत्तिरीयोपनिषद
तै उभ्री एक एक इत्यादि वाक्यं प्रतिपादयेत्येवेति जन्माद्यस्य एतस्तद् ब्रह्म इति सुष्ठुक्तं सदैव सौम्येधमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं छान्दोग्योपनिषत् 6:2 तदैक्षेत बहोश्यं प्रजायेय छान्दोग्योपनिषत् 6:2-3 इति अस्या चायमर्थ यस्यात्मा शरीरम ब्रीउमापा 5:7-26 यस्याक्षरं शरीरम शुभालोपनिषत् 7 यस्य पृथिवी शरीरम शुभालोपनिषत् 7 यस्याव्यक्तं शरीरम शुभालोपनिषत् 7 एषा सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपात्मा दिव्यो देव एको नारायणः शुभालोपनिषत् 7 इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मणः सर्वदा चिदचिद्वस्तु शरीरकत्वात् सदेवेधमिधानीं स्थूल चिदचिद्वस्तु शरीरकत्वेन विभक्तनामरूपम् अग्रे प्रलयकाले सूक्ष्मदशापन्नचिद चिद्वस्तु शरीरतया नामरूप विभागानर्हमेकमेवासीत् स्वयमेव ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्तिनिमित्तान्तरा नपेक्षा मद्वितीयञ्चातिष्ठत् तदैक्षत बहोश्यां प्रजायेय छान्दोग्योपनिषत् 6:2-3 इति तन्नाम रूप विभागा नरः सूक्ष्म चिद्वस्तु शरीरकतया एकमेवावस्थितं नाम रूप विभागार्ह स्थूल दशा पत्या बहुप्रकारं स्वामीति ऐक्षद स्वं प्रजायेय इति व्यष्टि समष्टि व्यपदेशः चिदचितो परस्य च प्रलयकालेऽपि व्यवहारा नरः सूक्ष्मभेदः सर्वैर्वेदान्तिभिरभ्युपगतः अविद्याकृतभेदस्य उपाधिकृतभेदस्य च अनादित्वाभ्युपगमत् इयास्तु विशेषः ब्रह्मैवाज्ञम् उपाधि संबद्धं चेति सर्वश्रुति स्मृति न्याय विरोधोऽन्यसां तदभावाद विरोधाश्चास्माकमिति इति जन्माद्यधिकरणम् सूत्रार्थ अस्य इस विविध और विचित्र भोक्तृवर्ग भोग्य और भोगस्थान से पूर्ण चराचर जगत का जन्मादि उत्पत्ति पालन और संहार एतः जिससे होता है वह ब्रह्म है। इस प्रकार से आज ये हो गया। फिर हम अर्थ 1 घंटा के बाद में बोलेंगे। ये हो गया जन्माद्यस्य यतः का पूरा रूप। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् रामानुज 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 भगवद् रामानुज रामानुज रामानुज। जय श्रीमन्नारायण।